रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने जगाधरी विधानसभा हरियाणा मांगे हिसाब पद यात्रा से कांग्रेस के माहौल में जान डाल दी। दीपेंद्र हुड्डा की एक झलक पाने और उन्हें सुनने के लिए वर्कर काफी उत्साहित नजर आए। दीपेंद्र हुड्डा की पद यात्रा जगाधरी के बुढ़िया चौक से शुरू होकर झंडेवाला चौक से कुछ दूरी पर खत्म हुई। करीब 1 किलोमीटर की इस यात्रा में दीपेंद्र हुड्डा को 1 घंटा लगा और बाजार में उन्होंने सभी लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया। दीपेंद्र हुड्डा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी को आड़े हाथ लिया। आपको बता दें कि दीपेंद्र हुड्डा पूरे प्रदेश में हरियाणा मांगे हिसाब पद यात्रा निकाल रहे हैं। जगाधरी विधानसभा में हुई ये पद यात्रा उनकी 34 विधानसभा को पार कर गई है। अब देखना ये होगा कि इस पद यात्रा का असर आने वाले चुनाव में कितना होता है। कह रहे हैं कि सुबह नायब सिंह जी कह रहे थे कि चुनाव समय पे होगा और 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इलेक्शन कमीशन की। तो या तो भाजपा नायब सिंह जी को मुख्यमंत्री मान के चली ही नहीं जो शुरू से देख रहे थे, या उनसे इतनी कोई नाराजगी है शायद। वो चाह रहे थे कि थोड़ा और समय मिल जाए, फिर मिले ना मिले फिर तो मुश्किल दिखाई देता है। कुछ दिन और की फीलिंग ले रहे थे ना जी, वो फीलिंग ले रहे थे। मुख्यमंत्री उनका अपना बयान मुख्यमंत्री पद की फीलिंग ले रहे थे, तो चाह रहे थे थोड़े दिन और फीलिंग मिल जाए मुख्यमंत्री पद की। लेकिन भाजपा ने लगता है कि उनकी जो फीलिंग है उसमें भाजपा ने उस बात को नहीं माना। भाजपा ने है नायब सिंह जी ये अपने गाँव में भी आ रहे हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र में भी आ रहे हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये जो मुख्यमंत्री जी जो हैं ये अपने गांव की बताएं। जिला परिषद में क्या हुआ था वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो हरियाणा की जनता इंतजार कर रही थी बीजेपी की सरकार से छुटकारा मिले। हरियाणा की जनता जैसे किसान बारिश के लिए खेत में बैठ के इंतजार करता है, हरियाणा की जनता इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कब आएगी टीवी पे, इस बात का इंतजार टीवी के आगे अपनी आंखें कटाए हुए हरियाणा की जनता इंतजार कर रही थी। आज हरियाणा की जनता का आज वो दिन आ गया है, चुनाव डिक्लेयर हो गया है और हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी का बहुमत हरियाणा में आएगा। लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये 34वां हल्का था और यमुनानगर में तो जब मेरा दूसरा यमुनानगर शहर, तो करनाल के बाद दूसरा नंबर पर भी मैं यमुनानगर में ही आया था और आज 34वां हल्का भी जगाधरी हम यमुनानगर में आए हैं। तो 34 हल्कों में एक से बढ़कर एक लोग का आशीर्वाद मिला। कोई एक भी विधानसभा क्षेत्र हरियाणा किसी कोने में किसी जिले में, लगभग सभी जिलों को टच किया हमने जिन दिनों में, लगभग 1 महीने से हम चल रहे हैं। तो हर जगह एक से बढ़कर एक लोग का आशीर्वाद मिला है। ये प्रतीक है कि पूरा हरियाणा बदलाव की तरफ कदम बढ़ा रहा है। नहीं, बीजेपी ने क्या हिसाब दिया आपको ध्यान होगा कि जब ये बार बार हम हिसाब मांग रहे थे, पहले तो ये कह रहे थे हिसाब ही नहीं देंगे और फिर इन्होंने कहा हिसाब लेंगे। और फिर फतेहाबाद में गए 4 दिन पहले, तो नायब सिंह जी ने कहा कि दीपेंद्र जी हिसाब मांग रहे हैं, मैं हिसाब देता हूं। और ये 10 काम हमने कराए फतेहाबाद में, उसमें से 10 में से 8 काम कांग्रेस की हुड्डा सरकार के दौरान हुए थे। उसके बाद जिस अधिकारी ने उनका भाषण लिखा उस अधिकारी को सस्पेंड किया गया। तो ये स्थिति है। सर आज जो प्रेस